एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ट्रस्ट मी माई हार्ट गोज आउट टू यू, बिकॉज जब हम कॉलेज में होते हैं ना, बहुत कन्फ्यूजन होती है। इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हाउ विल यू एंड अप डिसाइडिंग कि आपके लिए कौन सा कोर्स वर्दी है और कौन सा कोर्स वर्दी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इंटरव्यूअर का पर्सपेक्टिव समझो। अल्टीमेटली तो आप कोर्स इसीलिए कर रहे हो ना, क्योंकि आपको जॉब चाहिए या आपको एक अच्छा MBA कॉलेज चाहिए। तो जब आप उनके इंटरव्यू में बैठोगे, वो इंटरव्यूअर आपके फॉर्म में जब वो कोर्स का नाम देखेगा, वो क्या एग्जैक्टली सोचेगा, वो सोच के अगर आप कोर्स को ज्वाइन करोगे, आई थिंक यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस। तो लेट अस टॉक अबाउट दोज 5 फैक्टर्स एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई टॉप 3 कोर्स रिकमेंडेशंस फॉर 2023। द फर्स्ट फैक्टर इन माई लिस्ट इज एप्लीकेशन। हर कॉलेज स्टूडेंट का बजट लिमिटेड होता है। मान लो आपके पास सिर्फ 1000 या 2000 रुपए खर्चने की लिमिट है ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, तो विल यू वॉन्ट टू बाय अ कोर्स जो शायद एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड में एप्लीकेबल हो, या विल यू वॉन्ट टू बाय अ कोर्स जो आप वैरायटी ऑफ जॉब्स या वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस में अप्लाई कर पाओ। एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको MBA कॉलेजेस का सीन बताती हूँ। तो जब आप किसी भी MBA कॉलेज में जाते हो, आप एक CV नहीं बनाते हो, आप मल्टीपल CV वेरिएंट्स बनाते हो। जैसे मान लो आपने अपने सारे अचीवमेंट्स एक पेज पे लिख दिए, ये तो आपका एक CV हो गया। अब अगर आपने मार्केटिंग की जॉब के लिए बैठना है, तो आप सारे वो पॉइंट्स जो उस फील्ड के साथ रिलेटेड होंगे, उन्हें टॉप पे रखोगे या उन्हें हाईलाइट करोगे। तो वो वेरिएंट आपका हो गया मार्केटिंग का CV वेरिएंट। इसी तरह आप फाइनेंस के लिए अलग वेरिएंट बनाते हो, कंसल्टिंग के लिए अलग वेरिएंट बनाते हो। ये मोस्ट कंपनीज में और मोस्ट B स्कूल्स में होता है। अब ये जानने के बाद वो जो आपका बजट है, वो आप उन कोर्सेज पे स्पेंड करो जिनकी एप्लीकेशन वाइड है या जेनेरिक है, यानी कि वो एक ही कोर्स मल्टीपल फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, ताकि आप कोई भी CV वेरिएंट बनाओ तो उसमें वो कोर्स एज अ पॉइंट जरूर आ पाए। ऐसे बहुत से कोर्सेज आप इजीली यूडेमी पे ढूंढ सकते हो। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि इस वीडियो के लिए मैंने यूडेमी के साथ कोलैबोरेट किया है, बिकॉज मैंने अपने कॉलेज डेज में इतने सारे कोर्सेज यूडेमी से किए थे। आपको स्क्रीन पे मेरा एक सर्टिफिकेट भी दिख रहा होगा ऑफ स्मार्ट मार्केटिंग कोर्स। सो आपको मैं ऐसे 3 कोर्सेज रिकमेंड करती हूँ जो मेरे लिए बेस्ट कोर्सेज हैं ऑफ 2023 एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टेकिंग देम। सबसे पहला कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस लेवल। ये कोर्स मैंने इस चैनल पे पहले भी बहुत बार रिकमेंड किया है। एक्सेल एक ऐसा टूल है जो हर सिंगल फील्ड में यूज होता है। जैसे जो मेरे बैच के मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंट्स सबके सब एक्सेल को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सेकेंड कोर्स है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन बिगिनर टू प्रो। जब आप एक बार बेस लेवल एक्सेल सीख जाते हो, उसके बाद 365 करियर्स का ये कोर्स आप जरूर करना। स्पेसिफिकली अगर आप फाइनेंस, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, इनमें से किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो। लिंक्डइन पे जितने भी फाइनेंस और कंसल्टिंग एंथुसियास्ट हैं, वो ये कोर्स डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं। द थर्ड कोर्स दैट आई विल रिकमेंड इज डेटा साइंस A to Z विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो ऑनेस्टली ना, ऐसे बहुत ही कम कोर्सेज होते हैं जो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन बता के जाएं ऑफ एनी फील्ड। तो ये पर्टिकुलर कोर्स उन सारी की सारी जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जो आपको स्क्रैच से डेटा साइंस की ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देके जाएगा, बट इवन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देगा। इसी तरह यूडेमी पे और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो आप टेकअप कर सकते हो 2023 के लिए फॉर अपस्किलिंग। आपको एक लिंक मिलेगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, जिसको यूज करके यू कैन गेट ह्यूज डिस्काउंट्स एंड अ स्पेशल प्राइस, जिससे यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग हैबिट टुडे। इसके अलावा मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर का फैक्टर है डेप्थ ऑफ करिकुलम। जब आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करते हो, वो आपको दिखाता है ना कि कोर्स का क्या करिकुलम होगा और आप कौन से टॉपिक्स को स्टडी करोगे। जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो, तो उसका करिकुलम और उसका जो ये लेसन प्लान होता है, यानी कि हर वीडियो का क्या टाइटल है, उसे जरूर पढ़ो। जब आप अपना CV बनाते हो और आप किसी भी कोर्स को मेंशन करते हो, वहां पर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं जो उस फील्ड के साथ रिलेटेड हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने स्मार्ट मार्केटिंग का कोर्स किया और उसमें ये सब कीवर्ड्स मेंशन है, लाइक द 99 इफेक्ट और द डिकॉय इफेक्ट, तो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो मैं वहां पे मेंशन कर सकती हूँ अपने CV में एज इट इज, बिकॉज ये कोर्स के करिकुलम में भी मेंशन्ड है। तो मेरी नजर में जब भी आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हो, ये जरूर चेक करो कि उसके करिकुलम में जो चीजें मेंशन्ड है, अगर आपको एज इट इज वो एक्सट्रैक्ट करके अपनी CV में डालनी हो, तो कौन से कोर्स का करिकुलम सबसे अच्छा दिखेगा। थर्ड फैक्टर इज स्पाइक्स। कोई भी CV में स्पाइक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स जो शायद किसी और के CV में ना हो। अब CV के अंदर स्पाइक्स बनाने के 2 बहुत कॉमन तरीके होते हैं।
सबसे पहला होता है कुछ ऐसे ब्रांड नेम्स यूज करना जो काफी पॉपुलर हो, या किसी ऐसे पर्सन का नाम यूज करना जो काफी फेमस हो। और दूसरा तरीका होता है नंबर्स का इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा फर्स्ट रैंक आया था, तो शायद वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा 2 लाख लोगों में फर्स्ट रैंक आया था, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो जब हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी चीज पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। अब कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम स्पाइक्स कैसे बना सकते हैं? तो पहली बात तो अगर उस कोर्स में कोई भी ऐसे पर्सन का नाम है या फिर के कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो काफी फेमस है, इन दैट केस वो ऑटोमेटिकली आपको एक स्पाइक दे जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी XYZ कंपनी ने कोई कोर्स लॉन्च किया है, या फिर कोई भी ABC बिजनेस स्कूल ने कोई कोर्स लॉन्च किया है, ऑटोमेटिकली आपके CV में जब आप वो पॉइंट लिखोगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के नेम को आप बोल्ड में लिखोगे, क्योंकि दैट इज अ स्पाइक। तो एक फैक्टर तो आपको ये कंसिडर करना है। एंड सेकेंडली, आप जिस कोर्स को करने जा रहे हो उसमें कितने लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं या कितने लोगों ने उस कोर्स को कंप्लीट किया है, दैट बिकम्स अ नंबर। तो जब भी आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हो, वो नंबर जरूर चेक करो, बिकॉज वो एज इट इज आप अपने CV में डाल सकते हो कि आई एम 1 out of 10,000 people who enrolled in this course, or I am 1 out of the 100 people who completed this course, or I am 1 out of 10 people who excelled in this course with so much percentile. Any number that you can find in that course will be a value add and will be a spike for your CV. Point number 4 is quantity over quality. हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस पॉइंट के साथ अग्री ना करें, लेकिन ये मेरा पर्सनल टेक है क्योंकि मैंने अपने कॉलेज डेज में यही किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि आपका बजट एज अ कॉलेज स्टूडेंट लिमिटेड होता है, आपको मल्टीपल कोर्सेज करने चाहिए, यानी कि आपको क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए रादर देन क्वालिटी। क्वालिटी एक हद तक रोल प्ले करती है, लेकिन अगर आप अपना सारा बजट एक कोर्स पे लगाओगे तो दैट विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन, वर्सेस अगर आप उसी बजट को थोड़े से अच्छे कोर्सेज पे, डिफरेंट कोर्सेज पे एलोकेट करोगे। इसको बेटर समझने के लिए आप ये समझो कि कोर्सेज आपके CV में कहाँ आते हैं और किस तरह से आते हैं। तो आपके CV में जो 4-5 पोर्शंस होते हैं, जैसे कि एकेडमिक्स, को करिकुलर्स, वर्क एक्सपीरियंस, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इसमें से कोर्सेज जो हैं वो को करिकुलर्स का पार्ट होता है। और को करिकुलर्स का जो पोर्शन है उसमें भी हर सिंगल कोर्स मैक्सिमम 1 लाइन ऑक्यूपाई करता है। अब मान लो आपने एक कोर्स किया जिस पे आपने अपना पूरा बजट लगा दिया, तो इतनी मेहनत करने के बाद आपको 1 पॉइंट मिला। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वही 1000 या 2000 रुपए का बजट 3 या 4 कोर्सेज को एलोकेट करते हो, तो आपके को करिकुलर पोर्शन के अंदर 3 या 4 पॉइंट्स होंगे अगेंस्ट जो पहले 1 पॉइंट था। तो जब भी कोई भी इंटरव्यूअर 2 CV उठा रहा है, एक में को करिकुलर इतना छोटा सा पोर्शन है और एक में 3 या 4 पॉइंट्स मेंशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 3 या 4 पॉइंट ज्यादा वैल्यू होल्ड करेंगे, क्योंकि दैट CV विल बी अ बैलेंस CV। सो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे क्वांटिटी विल मैटर मोर देन क्वालिटी, एंड हेंस अगर आपका बजट इज अ कंस्ट्रेंट, तो किसी भी कोर्स को पिक करने से पहले ये जरूर चेक करना कि उसका प्राइस कितना है और वो आपके बजट का कितना प्रोपोर्शन टेकअप कर रहा है। इस केस में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन होती है, विच इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करते हो जैसे CA, CFA, CS, इन दैट केस वो बजट ड्यू है और वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का एक इकलौता पॉइंट बाकी के सारे कोर्सेज को बीट कर सकता है। सो इन दैट केस दैट्स एन एक्सेप्शन। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑनलाइन कोर्सेज टेकअप कर रहे हो, देन इन माय प्रेफरेंस आई वुड ऑलवेज कीप क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। द 5th पॉइंट इज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अल्टीमेटली आप कोई भी कोर्स कर क्यों रहे हो? आप अपस्किलिंग के लिए तो कर रहे हो, लेकिन आपको कोई जॉब चाहिए या आप किसी B स्कूल में जाना चाहते हो, और उससे पहले होगा आपका इंटरव्यू राउंड। तो अगर वो कोर्स ना सिर्फ पेपर पे एक CV पॉइंट बन के रह जाए, बल्कि वो प्रैक्टिकली उस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करने में भी आपकी हेल्प कर पाए, तो आई थिंक उससे ज़्यादा बेटर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती विद रिगार्ड्स टू दैट वन कोर्स। इसका एक और कारण ये भी है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो और आप कोई कोर्स दिखाते हो जो शायद आपने 500 रुपये में, 1000 रुपये में किया होगा,
सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि आपने प्रॉपरली उस कोर्स को किया है या नहीं? दे वुड ऑलवेज वॉन्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, और वो जितना प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो उतना बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक्सेल का कोर्स किया है, तो हर इंटरव्यूअर के पास लैपटॉप या फोन तो होता ही है। वो किसी भी पॉइंट पे आपको कह सकते हैं कि चलो ये फंक्शन लगा के दिखाओ, तो उस तरह से आप अपने स्किल को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो मेरी नजर में ये वो 5 फैक्टर्स हैं जो मैं कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदने से पहले जरूर कंसिडर करती थी, एंड दैट डेफिनेटली हेल्प मी थ्रू आउट माई कॉलेज जर्नी, एंड आई होप इट हेल्प्स यू टू। Thank you so much for watching this, guys, and all the very best.